13 लोग इस धमाके में जख्मी हुए हैं। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में इन्हें इस वक्त दाखिल कराया गया है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, रूस ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन में आर्जी जंगबंदी का ऐलान किया गया है। शहरियों के लिए राहदारी को खोला गया है। रूसी खबर रसा एजेंसी के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। फ्रांसीसी सदर मैक्रों की मां पर जंगबंदी का ऐलान किया गया है। पुतिन और मैक्रों की बाकायदा बातचीत हुई थी और जिसके बाद ये बड़ा कदम रूस ने उठाया है। रूस ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन में आर्जी जंगबंदी का यह ऐलान किया गया है। शहरियों के लिए राहदारी को खोला गया है। जो शहरी फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। रूसी खबर रसा एजेंसी के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले फ्रांसीसी सदर मैक्रो और रूसी सदर पुतिन के दरमियान बातचीत हुई थी और इस बातचीत के बाद ही जंगबंदी का ऐलान किया गया है। और आलमी उमूर के माहिर प्रोफेसर मुहिब्बुल हक साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मुहिब्बुल हक साहब, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। सर, खबर आ रही है कि रूस ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया है। देखिए, ये जो जंगबंदी है, जाहिर सी बात है ह्यूमैनिटेरियन एड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में जहाँ पे कैजुअल्टीज होती हैं, जहाँ पे खाने की अशिया की खल्लत हो जाती है, वाटर प्रोसेसिंग अगर प्लांट्स वगैरह तबाह हो जाएं तो वाटर की सप्लाई की प्रॉब्लम हो जाती है। जो बीमार होते हैं उनको तिब्बती इमदाद की जरूरत होती है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसमें जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में वॉर के दौरान किस तरह से सीजफायर होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि जो डेडलॉक था यूरोपियन कंट्रीज और रशिया के बीच में, वो इससे टूटता हुआ नजर आ रहा है और फ्रेंच प्रेसिडेंट फिर से कोशिश कर रहे हैं निगोशिएट करने की। यूक्रेन और रशिया के बीच की जो वार का कोई सोल्यूशन है वो सिर्फ नेगोशिएटेड सेटलमेंट, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल। प्रोफेसर मुहिब्बुल हक साहब, क्या आपको लग रहा है कि इस सीज फायर के बाद, इस जंगबंदी के बाद अब आगे जो है तो रशिया इस तरह का कदम नहीं उठाएगा? क्या गारंटी? नहीं, ऐसा नहीं है। रशिया इस तरह का कदम उस वक्त तक उठाता रहेगा जब तक कि उसे ये एश्योरेंस या तो नाटो की तरफ से मिल जाए कि वो यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे, या यूक्रेन की लीडरशिप ये खुद कहे कि हम यूक्रेन के हम नाटो में शामिल नहीं हैं। रशिया के लिए नाटो और यूक्रेन का एक हो जाना, या यूक्रेन के बॉर्डर पे या यूक्रेन के अंदर नाटो फोर्सेस का मौजूद होना, उनकी मिसाइल नस्ब होना, उनके न्यूक्लियर वॉर हेड्स या न्यूक्लियर आर्सेनल वहाँ होना, ये रशिया के लिए डायरेक्ट थ्रेट का मामला है और उसे पुतिन बार बार कह चुके हैं कि रेड लाइन क्रॉस करने के बराबर हो। तो मैं ये समझता हूँ कि जॉर्जिया और रशिया को जब तक ये एश्योरेंस नहीं मिलता है कि ये कंट्रीज नाटो ज्वाइन नहीं करेंगी, तब तक पुतिन जिसे कहते हैं आर्जी तौर पे जंगबंदी करेंगे, लेकिन अपने हदफ से कभी पीछे नहीं हटेंगे। प्रोफेसर मुहिब्बुल हक साहब, क्या आपको लगता है कि मैक्रों से बातचीत होने के बाद ये कदम रशिया ने उठाए, या रशिया को भी बहुत से मसाइल का सामना था और जितनी आसान ये जंग समझ रहा था रशिया, उतना आसान नहीं था? रशिया को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था इस जंग में। देखिए, रशिया चूंकि एक इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन का भी एक प्रेशर है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर इस जंग में बहुत हद तक आइसोलेट हुआ है वेस्टर्न पावर की तरफ से। और ऐसी हालत में रशिया की इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो उसने वॉर में अपनी पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल भी नहीं किया है। जो एयर पावर एक्सपेक्टेड था कि रशिया यूज करेगा और बहुत कम देर में ही डिसमेंटल हो जाएगा जो रेजिस्टेंस है यूक्रेन का, वैसा नहीं हुआ। जो यूक्रेनियन पैट्रियटिज्म है वो अपने आप में बहुत ही स्ट्रांगली सामने आया रशिया के सामने रेजिस्टेंस की शक्ल में। दूसरी बात यह है कि जो वेपन्स की सप्लाई है नाटो कंट्रीज के जरिया, यूरोपियन कंट्रीज के जरिया यूक्रेन को, वो स्ट्रीट फाइटिंग में और बतौर खास जब 1-to-1 फाइट होती है, आमने सामने की फाइट होती है, तो उसमें वो बहुत मजबूत हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अपने आप में एक रशिया के सामने कदम है, ये रशिया के सामने एक चैलेंज है और यही वजह है कि रशिया भी नेगोशिएशन के लिए कोशिश कर रहा है कि अगर कोई ऐसी सूरत बनती है और कोई सेफ पैसेज मिलता है, डिग्निफाइड एग्जिट भी मिलती है और उसके गोल अचीव हो जाते हैं, तो बेहतर होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुहिब्बुल हक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर मज़ीद बातचीत करने के लिए। तो बड़ी खबर है, रूस ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया है और इसका इंतज़ार भी किया जा रहा था। काफ़ी परेशानी यूक्रेन में लोगों को उठानी